तो अगर कोई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसी इबादत गाह है, कोई मदरसा है जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में है कि ये भाई मस्जिद है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, तो उससे उस मस्जिद को कोई दिक्कत है, कोई खतरा नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। उसमें एक वक्फ बाय यूजर है, जैसे टेम्पल यूजर है। इस आजाद भारत में जो संविधान ने जो सबको स्वायत्ता दी है आर्टिकल 26 में कि सबको अपने मजहब प्रैक्टिस लिंग्विस्टिक के लिए दिया है, उसमें जैसे टेम्पल यूजर है, ये मान लिया जाएगा कि इस मस्जिद मंदिर में इबादत होती है तो उसको माना गया, और ये सरकार मानती है आज भी। जब ये सेक्शन 40 को हटा दिया जाएगा तो वक्फ बाय यूजर की तादाद ज्यादा है, ये कदीम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता। मैं आपकी इसका बैकग्राउंड उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हाँ। और लेकिन प्रैक्टिस में है, जैसे कब्रिस्तान है, मसाजिद है, ये चीजें प्रैक्टिस में है। ये अख्तियार वक्फ बोर्ड को था और वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था, लेकिन सरकार के बाइलाज के न होने से, सरकार के नियमावली न होने से, ये सर्वे के जरिए होना था या जो स्टेक होल्डर था उसको करना था। तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक कंप्रिहेंसिव एक कंसल्टेशन की जरूरत थी, और जिन कमियों से सुदृढ़ हो सकती थी उस पे इसको ख्याल रखना चाहिए। और अभी कोई देर नहीं है, जेपीसी में इस बात की मैराथन चल रही है, तकरीबन दर्जनों बार स्टेट में इनका कंसल्टेशन हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश बिहार में नंबर है। अहमद जावेद साहब, आप जरा ये समझाइए कि जावेद साहब ने तो ये मना कर दिया कि भाई ये मिथ है कि वक्फ बोर्ड किसी के भी घर पर जाकर कह दे कि भाई ये हमारी जगह है, इसको खाली करिए। क्या कोई ऐसा केस है जिसके बिना पर लोगों के बीच ये बातें हो रही हैं? एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो ऑटोनोमस वाला जो पावर है जिसके बिना पर ये बात लोगों के बीच बहुत ज्यादा हो रही है कि भाई कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, ट्रिब्यूनल आपका वहीं पर फैसला हो जाना है, और हाथ में जो वहां पर यूज कर रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। ये सब गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं, और ये इंटेंशन, पॉलिटिकल इंटेंशन के तहत गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं। एक पॉलिटिकल सेक्शन जो है और उनके वर्कर्स वो लगातार, और एक सोशल मीडिया कुछ एक्टिविस्ट हैं जो सोशल तो क्या इस तरह के मामले अदालतों में जाते हैं, फैला रही हैं? इस तरह के मामले क्या अदालतों तक जाते हैं ट्रिब्यूनल के बाद? ट्रिब्यूनल जो है वो एक पूरा सिस्टम है, वो सरकार बनाती है। अच्छा, तो दायरे के कोई कैसे कब्जा कर लेगा? वो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ ट्रिब्यूनल सरकार बनाती है वक्फ बोर्ड के कंसल्टेशन से, जिसमें एक जज होता है, या रिटायर्ड जज होता है या हाजिर जज होता है, और दो और वक्फ के और लॉ के जानकार होते हैं, एक वहाँ का लॉ ऑफिसर होता है। उनके सामने पूरी सुनवाई होती है, और वो ये देखा जाता है कि इस पर आपका टाइटल है या नहीं। ये ज़मीन आपसे सारे सबूत मांगे जाते हैं। जब वो आप सबूत नहीं देते हैं, आप मान लीजिए काबिज हैं उस पर, किसी ज़मीन पर आपने कब्जा कर लिया, या कोई भी जायदाद है वो आपके कब्ज़े में है, कोई अकाउंट है जो आपके कब्ज़े में है, आप कह रहे हैं कि ये तो वक्फ नहीं है, तो आपको सबूत देना है, और पूरा प्रोसेस जैसे अदालत करती है, फिर जाके वो फैसला दिया जाता है, और फिर उसमें नज़रसानी की दरख्वास्त भी दी जाती है, और उसकी दोबारा सुनवाई होती है, और उसके बाद वो फैसला दिया जाता है। उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट में गालिबन उसकी अपील हो सकती है। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि वो किसी भी ज़मीन को कह देंगे कि ये वक्फ की है? किसी ज़मीन को नहीं कह देंगे जिसके वक्फ होने का सबूत है, इंदराज है, या जो डॉक्यूमेंट है जिसके, हाँ, उसके डॉक्यूमेंट हैं, वो ऐसे डॉक्यूमेंटेड जो वो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं पर वक्फ बोर्ड दावा करती है, या कोई आदमी भी, एनीबडी, हिंदू हो मुसलमान हो, वो ये कह सकता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर फला आदमी गलत काबिज है। तो उसकी पूरी कार्रवाई अदालती चलने के बाद कोई फैसला हो सकता है, उसके अलावा कोई सूरत ही नहीं।